हेलो दोस्तों, सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश पटेल एक नए सेशन के साथ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी वर्ण वाला। तो अंग्रेजी वर्ण वाला के अंदर हम आज अपनी क्लास में एक इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आज इसके मैं लास्ट टाइप कराने वाला हूं। तो हम सीधे आते हैं पढ़ाई पे। आशा है सभी अपने घर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें। देखिए, अपना टॉपिक है अंग्रेजी वर्ण वाला। हेडिंग है आज, जब अंग्रेजी वर्ण वाला को विपरीत क्रम उल्टे क्रम में लिखा जाए। अभी तक दोस्तों हम सीधे क्रम में लिख रहे थे, उसका कहने का मतलब उल्टी एबीसीडी लिखा जाए तो क्या काम करना है दोस्तों। मैंने आपसे कहा है कुछ नहीं लिखना है, दो तरीके लेकर चल रहे हैं अपन। एक तो बेसिक लिखकर भी कर सकते हो, एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है अपनी कि जब सवाल में समान शब्द यूज करता है तो हम घटाते हैं, और जब सवाल में विपरीत शब्द यूज करता है तो हम जोड़ देते हैं। ये शानदार ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दाएं से 21वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें करना है। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझना है दोस्तों। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। मैंने आपको क्या सिखाया है, जैसा एग्जामिनर पूछे आपको उसी के भाषा में वही जवाब देना है। उल्टा पूछे तो दोस्तों उल्टा जवाब देना है। कैसे? यदि आपको दाएं से पूछे तो जवाब देना है प्यारे रसगुल्लो बाएं से। अगर आपको दाएं से पूछा जाए तो जवाब बाएं से देना है। अगर आपको एग्जामिनर दोस्तों बाएं से पूछे तो जवाब हमें कहां से देना है बताओ? दाएं से देना है। क्लियर बात? अगर बाएं से पूछे तो दाएं बताना है, और दाएं से पूछे तो बाएं। ये कैसे बताएंगे? बस आपको आगे यहां पर शब्दों पर ध्यान देना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यहां दायां लिखा है तो जवाब सवाल का हम बाईं ओर से देना है। परंतु दोस्तों पहले काम वही जोड़ व घटाने का करना है, वही काम करना है। समान कहता है तो घटा देना है, और विपरीत कहता है तो जोड़ देना है। दोबारा से सुनिए, आप नोट डाल के इस बात को ऐड भी कर सकते हैं, बाकी का मैं लिखा दूंगा। फिर भी सवाल को कैसे करना है कि यदि अंग्रेजी वर्ण वाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है? पहले काम जोड़ व घटाने का। और जब सवाल का आंसर देते हैं, अगर सवाल में फर्स्ट में दायां लिखा है तो जवाब बाएं से देना है, अगर बाएं लिखा है तो जवाब कहां से होगा? दाएं से होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे एक एक बात को। देखिए, उसने कहा दाएं से 21वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा। तुम तो ये देखो, पहले समान कह रहा है कि विपरीत कह रहा है। देखो दोस्तों, पहले ट्रिक से करा देता हूं, फिर मैं आपको लिखने का जो सेकंड विधि है जिससे बहुत टाइम लगता है उससे भी कराएंगे। देखिए, दाएं से 21वां दायां तो समान कह रहा है, तो प्यारे रसगुल्लो बताओ क्या करना है? पहले घटाना है। तो 21 में से हम लोग कितना घटाएंगे बताओ? 10। और कितना बचेगा? 11 बच गया। अब देखो, उल्टा क्रम विपरीत क्रम लिखा रहा है, ये लिखा होगा प्रश्न के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, इस दाएं को क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? बायां बनाना है। अब बात याद है साहब, बाएं क्यों बना रहे हैं दोस्तों? मैंने आपसे कहा था आप कोड याद कर लेना, बाकी का मेरा काम है किस प्रकार उनको चेंज करना है। तो सीधे क्रम चेंज करने के लिए हम बाएं मानते हैं। और बताओ प्यारे रसगुल्लो, बाएं से 11वां नंबर किसका होता है? के का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? के। आप लोग देखो सिद्ध भी कर सकते हैं, ऊपर समझना है पहले इस क्वेश्चन को। दाएं से 21वां, इधर ये दायां भाग, ये बायां, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप 21 तक जाएंगे तो बताओ अक्षर हमारा क्या आ जाएगा? यू। यू अक्षर की दाईं ओर 10वां चलना है, तो इस यू अक्षर का दाएं साइड इधर की ओर चलेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ 10 नंबर पर हमारा कौन सा वर्ड आ गया? के। और अपना भी ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? के। टेंशन नहीं करें, मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं से 10वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर क्या होगा। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं दाएं, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? बायां। विपरीत कह रहा है तो विपरीत कहते हैं तो जोड़ देते हैं, और 10 में हमने 5 जोड़ दिया तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 15। अब मैंने क्या बताया, अगर यहां दाएं लिखा है तो क्या मानना है? बायां। और बाएं से आप लोग जानते हैं 15 नंबर किसका होता है? ओ का। दैट्स ऑल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
बाएं से 90 अक्षर के बायां तीसरा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, बाएं से 90 अक्षर के बायां तीसरा अक्षर क्या होगा। प्यारे मित्रों, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बायां लिखा हुआ है, यहां बायां है, समान कह रहा है तो घटा देना है। 9 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना बचेगा 6। परंतु मैंने क्या काम कहा, पहले काम जोड़ व घटाने का करना है, परंतु आपको लास्ट में जब आंसर देंगे तो इस दाएं को क्या मानना है, बायां, और आगे अगर बायां लिखा है तो इसे क्या मानेंगे अपन, दायां। क्लियर। अब देखो यहां बायां लिखा है तो इसको कहां से आंसर देना है, दायां मानकर आंसर देंगे। तो जब दायां मानकर हम लोग आंसर देते हैं तो हमें पता है आंसर कितने में से घटाकर देना होता है, 27 में से, और 27 में से आप 6 घटा दीजिएगा, क्या बचेगा 21, और 21 नंबर आप लोग जानते हैं किसका होता है, यू का। अब देखिए इसे हम थ्योरी में समझेंगे, अगर आप लिखकर करना चाहते हो मेरी टेक्निकल टीम बताएगी। क्या नीचे क्लियर दिख रहा है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, यू आ गया। तो यहां से देखें, देखो बाएं से 9, समझिए आप लिखकर कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों बताओ बच्चों क्या आएगा, आर अक्षर की बाएं साइड में तीसरा जाना है, तो बाएं साइड इधर की ओर है। चलिए 1 2 3 बताओ कौन आ गया, यू, और अपने भी क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, यू। क्लियर हो गया। आशा है ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। अब सुनिए, अब आप लोगों को क्या काम करना है, अब आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसको आप करके बताएंगे। उससे पहले आप लोग यहां पर एक नोट लिख सकते हैं। नोट लिखिए सभी, जो मैं बात बता रहा था कि कौन सी बात आपको याद रखनी है, लिखिए सभी लोग, नोट डाल के लिखो। यहां पर अच्छा सा एक नोट डालना है, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, उसको फिर आप लोग करके बताएंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। लिखिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी नोट लिखेंगे अपन, नोट डालकर लिखो, यदि सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की कहता है तो हम उसे विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे, कहता है तो हम उसे विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे, मतलब एबीसीडी विपरीत क्रम में नहीं लिखना है, बल्कि आप समझना मैं क्या बात बोलने चाह रहा हूं, बल्कि बाएं से बोले तो उसे दायां मानकर हल करना है, अगर सवाल में दाएं से बोले तो उसे बायां मानकर हल करना है। परंतु याद रखें पहले काम जोड़ व घटाने का करना है, परंतु याद रखें पहले काम जोड़ व घटाने का करना है। दोबारा से सुनिए, पूरा नोट बोल रहा हूं। यदि सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की कहता है तो प्यारे दोस्तों विपरीत क्रम में ना लिखे, आपको क्या करना है, बाएं को दायां मानना है और दाएं को बायां मानेंगे, परंतु पहले काम क्या करना है, जोड़ व घटाने का। उसके बाद जब आंसर देंगे तब हमें यह काम करना है। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन प्यारे रसगुल्लो, लिखो क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा यहां पर दाएं से 20वें अक्षर के, क्या बोला, दाएं से 20वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा, करके बताओ। जल्दी क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे आप लोग, क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मात्र आपको 30 मतलब केवल 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना। देख लीजिएगा, दाएं से 20वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर। कुछ बच्चों को तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगी, क्योंकि जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही आंसर जल्दी आएगा। बताओ क्या करेंगे दोस्तों, देखो समान कह रहा है, 20 में से 10 घटा देंगे। प्यारे बच्चों 20 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जे आंसर मत दे देना, क्या आंसर देखो यहां पर, हाँ सॉरी जो भी आएगा दाएं यहां पर लिखा है तो इसे क्या मानेंगे अपन, बायां, और बाएं मानेंगे तो बाएं से हम 10वां नंबर जानते हैं किसका होता है, जे का। आप लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर दाएं से 20वां, इधर से आप 20वां नंबर गिनेंगे तो किसका आएगा, टी का। इस टी अक्षर के दाएं साइड में 10 जाना है तो 10वां नंबर इधर जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो क्या आ गया, जे। क्लियर हो गया होगा, आशा है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा।
यहां तक। अब देखिए इसमें एक लास्ट टाइप और है जो सबसे ज्यादा हमारे पेपर में हमसे पूछी जाती है, उसी को हम ज्यादा गहनता से पढ़ेंगे। और वो कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है पेपर के अंदर, अगर आ भी जाए तो आप लोगों को आंसर देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप इसका क्या है उसको मैं समझा देता हूं। देखिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट, अगला टाइप। सभी बच्चे नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बीच का अक्षर ज्ञात करना। बहुत सिंपल है प्यारे रसगुल्लो, बीच का अक्षर ज्ञात करना। ये लोग आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा है आप लोगों को बीच का अक्षर ज्ञात करना। बस मात्र ये टाइप होने के बाद ही हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बीच के अक्षर में नहीं लिखना है प्यारे रसगुल्लो, एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी बीच का अक्षर पूछा जाए दिमाग में एक बात फिट कर लो, बायां प्लस में बायां और उसमें भाग दे देना है। कितने का रसगुल्लो बताओ? 2 का। कितने का भाग देना है? 2 का। बायां प्लस बायां बटे 2। परंतु याद रखना अगर कोई भी अक्षर क्रमांक दाएं से है तो पहले उसे चेंज करना है, किसमें बताओ? बाएं में। क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करेंगे, दोबारा से ध्यान रखना। नोट लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी का सूत्र ही लिख लेना सीधा। क्या ट्रिक लिखनी है दोस्तों, बहुत शानदार स्टाइल में आप लोगों को इसको लिख लेना। स्टाइल क्या लिखनी है? बीच का अक्षर बराबर बायां प्लस बायां बटे 2। कहने का मतलब जो भी सवाल में संख्या आती है दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा और जो संख्या है वही सवाल का क्या होगा? आंसर। जैसे आप समझिए एक छोटा सा क्वेश्चन में लेता हूं। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां और लैंग्वेज चेंज होगी यहां पर, बाएं से 20वां और बाएं से 10वें अक्षर के, या मैं कहूंगा दाएं से 20वां और दाएं से 22वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या होगा? ट्रिक क्या है अपने पास? बायां प्लस बायां दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस में 22 बटे 2, दोनों का योग करेंगे तो 42 हो जाएगा और 42 का आधा किया 21 और 21 नंबर बताओ किसका होता है? यू का। इसमें कोई झंझट नहीं है कि दाएं बाएं आए, आप तो सीधा ही याद रखना अगर कोई अक्षर दाएं आता है तो उसको पहली बाएं में चेंज कर दोनों को जोड़कर प्यारे मित्रों और 2 का भाग देकर आंसर ले लेना है। अब देखिए मैं इसको सिद्ध करता हूं। देखो बाएं से 20वां नंबर किसका होता है? टी का। और बाएं से 22वां नंबर किसका होता है? वी का। वी और टी दोनों के बीच में प्यारे बच्चों क्या आएगा? यू। और अपना भी क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? यू। अब देखिए अब हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप लोग इस ट्रिक को आराम से लिख सकते हो। और देखिए नीचे इसकी मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, जैसे मैंने लिखा बाएं से 12वां और कई बार ऐसी भी कंडीशन होगी भाग 2 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे इस बात को भी हम क्लियर करने वाले हैं। इस बात को भी हम क्लियर करने वाले हैं। बाएं से 12वां और बाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या होगा? बीच का अक्षर क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। सुनिए मैंने क्या सिखाया, बायां यहां भी बायां, कोई दिक्कत। अब यहां पर समान कहता है, जोड़ना घटाना नहीं है, आपको एक ही काम करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे। जोड़िए 12 प्लस में 16 और बटे 2, दोनों को जोड़कर आधा करना है। जोड़िए 28 हो गया, 12 और 16 और 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 14। और 14 नंबर किसका होता है? एन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एन। आप सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख के आपको समझाऊं। यहां पर बाएं से 12वां नंबर बताओ किसका होता है? एल का। और बाएं से ही 16वें नंबर पर बताओ दोस्तों क्या आता है? पी। अब देखो इनके बीच में मैं लिख देता हूं LMNOP। तो आपको बीचों बीच में बताना है, तो देखो दोनों के बीच में आ रहा है ना, यहां से देखो इधर से गिनो एल की तरफ से 1 2, इधर से गिनो 1 2, तो बिल्कुल बीच में कौन आ रहा है? एन। तो ABCD लिखकर करोगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो इस सवाल का जो राइट आंसर क्या होगा? एन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए दोस्तों ले लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा सब अगर 2 का भाग ना जाए तो कैसे करेंगे? सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, धैर्य रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं और अपनी क्लास को शेयर करते रहें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैं यहां पर कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे मैंने लिखा बाएं से तो 12वां और मैंने लिख दिया दाएं से, मैं यहां पर दाएं वर्ड लिख देता हूं और मैंने लिख दिया दाएं से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर बताओ। अब हम लोग यहां पर करने वाले हैं, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं 11वां। अब देखिए मैंने क्या सिखाया, यदि सवाल बायां प्लस बायां बटे 2 है हमारी ट्रिक, ये तो बाएं से है ही 12, कोई दिक्कत नहीं साहब, यहां तो हमने लिख दिया। परंतु दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है दाएं से, तो पहले इसको चेंज बाएं में करना है, और बाएं में चेंज करने के लिए हम कितने में से घटाते हैं 27, और 27 में से 11 घटा दिया तो कितना बच गया बताओ 16। अब जोड़ दीजिएगा 16 और बटे 2 दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 28, 28 में 2 का भाग दो, कितना बचेगा 14, और 14 फिर बताओ दोस्तों सवाल का राइट आंसर क्या आ गया बताओ, n आ चुका है। क्या आंसर आ चुका है बताइए, एन आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर दोस्तों यहां पर भी प्यारे बच्चों यहां पर भी दायां शब्द आ जाए, यहां पर भी दायां शब्द आ जाए तो कैसे करेंगे, चलो अब हम संख्याओं को चेंज कर लेते हैं। यहां पर भी दाएं दोनों साइड में दाएं हो तो कैसे करेंगे, दाएं से 9 और मैंने इधर से भी लिख दिया दाएं से 13 अक्षर के बीच का अक्षर बताओ। करते हैं तो देखो मैंने क्या सिखाया, पहले इसको बाएं में चेंज करेंगे, 27 में से आप लोग 9 घटाइए, कितना बचेगा 18। क्लियर यहां पर। चलिए इधर से हम 27 में से 13 घटाएंगे, बताओ रसगुल्लो कितना बचेगा 14। अब दोनों को जोड़ देंगे 18 प्लस में 14 बटे 2, बीच का अक्षर हमें ज्ञात करना है तो ऐड करेंगे, आप लोग बताइए कितना हो जाएगा 32, और 32 में 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 16, और 16 नंबर हम लोग जानते हैं किसका होता है पी का। आशा है बात क्लियर होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर बात ये आती है कि दोस्तों मान लीजिए अगर 2 का पूरा भाग ना जाए तो कैसे करेंगे, उस बात पर हम आते हैं। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। कुछ नहीं घबराना नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर भाग ना जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत शानदार होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन से उस बात को समझेंगे। मैंने लिखा बाएं से, समझना बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां और मैंने कहा बाएं से 16वें या मैं कहूं 17वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या होगा, आपसे ये बात पूछी गई है। प्यारे मित्रों बाएं से 10वां और बाएं से 17वें अक्षर के बीच का अक्षर जोड़िए, प्लस दोनों बाएं बाएं कोई दिक्कत नहीं, 10 में हमने 17 जोड़ा, 2 का भाग दिया, 27 हो गया योग। और 27 में मेरे प्यारे मित्रों जब हम यहां पर भाग देते हैं 2 का तो बताइए कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पॉइंट कितनी बार जाएगा 13.5। अब बात ये आती है बच्चे के मन में कि साहब 13 कोड m का होता है परंतु 0.5 हमने नहीं देखा। कोई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों घबराना नहीं है, आप तो ये देखो बस पूरा कितनी बार गया 13, तो पहले तो उसको लिख दो m हो गया। अब 0.5 है तो इसका मतलब नेक्स्ट अगले अक्षर आने की गुंजाइश है, और बीच में या अगर शब्द लगाकर और नेक्स्ट अगला वर्ड लिख दो सवाल का आंसर आ जाएगा आराम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा m या n। कहने का मतलब बाएं से 10वां और बाएं से 17वें अक्षर के बीच का जो अक्षर है या तो m होगा या n, या फिर दोनों माने जाएंगे। जैसे कि सिद्ध करेंगे, देखो बाएं से 10वां नंबर किसका होता है j का, बाएं से 17 नंबर किसका होता है Q का, बीच में वर्ड लिख देते हैं, देखो KLMNOP और Q। अब देखो अगर तुम M को आंसर मानते, अगर कुछ बच्चे कहें साहब 13 बार पूरा गया तो 13 M हो जाएगा, नहीं गिना, देखो 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3 4, अक्षर वह बीच में होता है जो दोनों ओर से समान संख्या प्राप्त करें, ये तो m नहीं हो रहा है। इधर से गिनो n को अगर मानते तो 1 2 3, इधर से गिनना 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं दोस्तों, गिनना देखो 1 2 3 1 2 3 आ गया समान, तो समझ जाना अगर पूरा भाग ना जाए तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी बार पूरा जाएगा पहले उसको लिखो और बीच में या वर्ड लगाकर आंसर क्या हो जाएगा m या n। आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर मैं आपको यहां पर विकल्प ये देता, समझना ऑप्शन एग्जामिनर कैसे देता, आपको घुमाएगा m, इसमें n दे दिया, c में दे दिया m या n, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग यहां पर आंसर किस पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे, m या n। अगर दोस्तों मैं ये विकल्प हटा देता हूं और यहां मैं o लिख देता हूं और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों फिर हम आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं। आगे बात समझ में, आशा है ये चीज भी आपकी क्लियर होगी दोस्तों। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं रीजनिंग के टॉपिक को क्लियर कराने वाला हूं इस यूट्यूब पर, तो आप बस हमें सपोर्ट करते रहें और अपनी वीडियो को लाइक करते रहें। दोस्तों लास्ट में और क्लियर करा देता हूं, क्या बात याद रखेंगे, जब बीच का अक्षर
अक्षर ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देना है, और यदि कोई अक्षर दाएं से तो पहले उसे बाएं में चेंज कर कर आपको कितने का भाग देंगे, 2 का। पूरा भाग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जाता है पॉइंटों में जाएगा तो इस प्रकार जितना बार पूरा गया पहले उसको लिख दो और जस्ट अगला वर्ड आगे लिखना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले सेशन में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शाह।